अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबका। रात सारी बारिश होती रही है और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी बस थोड़ी देर रुकी है। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि बस पूछे ना, बिल्कुल ही ना वो कपकपी वाली ठंड फिर आ गई है। थोड़े दिन धूप लग के अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे, बस ये दुआ है। क्योंकि जिन सिटीज में हो रही है ना तो बहुत ज्यादा ही हो रही है, खासकर कराची वगैरह, लाहौर और इधर इस्लामाबाद में। देखिए अब ये सिलसिला कितने दिन तक चलता है। अच्छा खैर, अब जी नाश्ते का टाइम है और बच्चों ने आज जो कह रहे हैं कि क्लब सैंडविच बनाना है। मैं कही थी सुबह सुबह, तो कह रहे हाँ मम्मा बस यही बना दें आ जाओ, साथ हमें चाय दे दें। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने फटाफट से फिर जो चिकन था वो बॉईल किया और उसके साथ ना एग बॉईल किए हैं और साथ में मायोनीज अब डाल के इनको मैश करके तो बना दूंगी। और इनका होता है कि बस ना सब्जी तो बिल्कुल ही ना कोई डालो। मैंने कहा था हल्की सी कैबेज डाल देती हूँ क्रश करके, लेकिन माने तो फिर है ना, आजकल के जो बच्चे हैं ना ये फास्ट फूड बस नाश्ते से स्टार्ट करते हैं और रात तक होता है कि बस वो ही खाते रहे। मेरे बच्चे तो पता नहीं क्यों जो खाना है ना उसे तो भाग ही जा रहे हैं, कहते हैं कि वो ना ही हो, बस इस तरह का कुछ ना कुछ हो। तो मुझे होता है कुछ ना हेल्दी हो जाए फूड, लेकिन क्या करें। सफाई का जो मुझे जुनून चढ़ा हुआ था वो कुछ ना कुछ कम हुआ है, क्योंकि वाइट वॉश भी हो गई है और जो डोर्स हैं वो भी नीट हो गए हैं ना। तो बस थकावट इतनी हो गई कि पूछे ना। उसके बाद अब ये है कि हस्बैंड कह रहे हैं कि जो फर्नीचर है ना, ये तुम्हारी जो पूरी की पूरी सेटिंग है वो ख़राब कर रहा है, क्योंकि जो फर्नीचर है वो बड़े जो घर होते हैं ना उनके लिए फर्नीचर बड़ा है, तो स्मार्ट घर के लिए ना स्मार्ट ही फर्नीचर करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पहले तो ना दिल ही नहीं मान रहा था कि क्योंकि मेरे जहेज का फर्नीचर है तो मैं किस तरह से ये दे दूं, और अभी है भी बिल्कुल न्यू कंडीशन में ना, कोई इतना यूज नहीं हुआ फिर मैंने दिल को समझा ही लिया। मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। ये देखें इस तरह से ये सेटिंग थी मेरी, क्योंकि डाइनिंग कहीं और नहीं था, यहाँ पे रखा हुआ था। ये इतना यूज भी नहीं किया हुआ, सोफा भी ये वाले थे। तो इनको ना अब ये है कि सेल करना है। तो वो भाई साहब का फोन आया था, कह रहे कि अगर मौसम कुछ बेहतर होता ना तो हम लोग आ जाएंगे लेने के लिए। तो ये वो आ चुके हैं लेने के लिए। अब ना मेरा दिल जो है ना वो जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि ये जा रहे हैं बेचारे और मैं इनको देख रही हूँ। मैंने कहा आखिरी बार देख लूँ इनको, क्योंकि ना ये है ना कि इनसे ना इन चीज़ों से बड़ा लगाव हो जाता है जो अपनी होती है ना, जो मेके वालों ने दी होती हैं इन चीज़ों से। और बच्चे इतने खुश हो रहे हैं, वो बार बार उनके ऊपर जाके बैठ रहे हैं, कहते ये जो है ना हमारी जो सीटिंग है वो बाहर गली में हो गई। ये देखें ये ना बिल्कुल फ्रेश हालत में ही है। सोफा भी ऐसे ही थे और डाइनिंग भी ऐसे ही था। डाइनिंग तो बिल्कुल ही यूज होता, कोई गेस्ट आ जाना फिर ही होना, बच्चों उस पर बैठते ही नहीं थे ना, कहते कि वो कोने में हमें टीवी देखना होता, टीवी नहीं हमें नजर आता, जबरदस्ती बिठाना नहीं तो ये बैठते ही नहीं थे। तो इस करके वो तो बिल्कुल ही न्यू का न्यू था। हो गया टाटा बाय बाय यही अब मैं कह सकती हूँ। सामान ज्यादा था इसलिए ना वो इस तरह की दो पिकअप्स ही लेके आए थे। एक पे ये था सोफा, तो अब डाइनिंग और जो काउच था ना वो अब एक में उन्होंने कर लिया, तो सोफा जो था वो एक में किया। ये देखिए इस तरह से मेरा डाइनिंग था, वो इसका जो टेबल है ना वो मुझे बहुत पसंद था। दूसरा काउच ये वाला है ना, इसको नहीं मैंने सेल किया। मुझे बहुत कहा कि ये भी सेल कर दो, मैंने कहा मैंने नहीं ये सेल करना, इसकी मैं कोशिश करवा लेती हूँ दोबारा से, चलें ये रीन्यू हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो स्मार्ट ही है बेचारा, ये क्या कह रहा है। उसके बाद ये मैंने सफाई की है, क्योंकि ना ये जो होती है ना जब चीज़ें बड़ी बड़ी उठाते हैं, हालांकि रोज़ सफाई भी होती है लेकिन इनके नीचे से ना वो अजीब सी रुई भी जमा हुई होती है, जो कि जितनी मर्जी सफाई कर लो वो निकलती है। वो साफ़ की है मैंने कहा इन्होंने बच्चों ने फिर वो लगा लेनी है कपड़ों को या पाँव के साथ। तो माहद जो है ना उसको है कि मम्मा ये वाला जो है ना, यहाँ से जो स्पेस है वो मुझे बस दे दें, खाली करके यहाँ से साफ़ कर दें। कहता है ये तो बड़ी खुली जगह बन गई है खेलने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो बैठ जाओ। बच्चों को जब कोई न्यू स्पेस मिलती है ना इस तरह से इतने खुश होते हैं कि बस ये जो हाल है वो देख ही रहे हैं आप। अच्छा अब ना ये था कि पता नहीं अब जो न्यू सेटिंग मैंने करनी है वो किस तरह से बनती है। सोचे जा रही हूँ कि अल्लाह करे कि जो मैं अब न्यू कर रही हूँ ना या जो भी करना है वो अब ना सूट करे, क्योंकि पहले ये था कि यही एरिया होता है थोड़ा सिटिंग का और वही ना रश रश सा लगता था, क्योंकि डाइनिंग काफ़ी बड़ा था, सोफे भी थोड़े पहले पहले थे। किस तरह का मुझे फर्नीचर मिलता है न्यू। अंधेरा सा ना छाने लग गया बाहर, तो मुझे लग रहा था कि बादल बहुत आ रहे हैं। बच्चों ने अभी ट्यूशन भी जाना है और मैं उनको खाना दे के आई थी। मैंने कहा जल्दी से आप फिनिश करके ना तैयारी कर लो अपनी ट्यूशन की, क्योंकि नाया ने तो 1-2 घंटे लगाने ही होते हैं ना। कभी उसने शीशे के आगे खड़ी होना है, अपनी बाल चाल ठीक करने हैं, कभी उसने अपनी वो बुक्स वगैरह जो हैं वो उसने करनी होती हैं। इतना कुछ लेके जाती है ना स्टेशनरी का, कि वो कलर्स भी हों, दूसरी मार्कर कलर्स हों, पेंट हो और ड्राइंग बुक्स हों, और पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। हाईलाइटर वाला मेरा किधर गया, ये किधर गया, वो किधर गया। अनफा को कुछ नहीं होता, उसको मैं कहती हूँ कि बैग ले जाया करो, कहती नहीं पेपर्स हो रहे हैं तो बस मम्मा एक बुक और एक नोटबुक मुझे काफ़ी है, साथ एक पेंसिल का पाउच लेती है, ले जाओ छोटे वाला, कहती नहीं। और अनाया जो है उसको मैं कहती हूँ बड़ा बैग ना लेके जाओ, उसने कहना मैंने लेके जाना है। कहती है अगर मैं ये लेके जाती हूँ ना मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन जाती हैं स्कूल में भी और इधर भी। ये लो जी माह तो बैठ गया अपनी जगह पे।
और अनाया अनफ़ा जो है ना उनको मैं कह रही हूँ कि जल्दी कर लो मेरी बहनों जल्दी कर लो और वो ना टीवी देखे जा रही हैं उसको मैं कह रही थी कहती मम्मा कि ना आज वो मूवी लगी हुई है बस ये थोड़ी सी देख लेने दें क्योंकि वीकेंड पे कोई कार्टून्स मूवी आती हैं तो इनको होता है बस वो थोड़ी सी देख लें और अनफ़ा ने फिर भी बात मान लेनी है जो अनाया है ना उसने जानबूझ के मुझे तंग करना होता है कि जो मम्मा कह रही है ना थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसको ना सता ही लूँ अगर बारिश स्टार्ट हो गई ना तो इन्होंने फिर कहना है कि हमें छतरियाँ निकाल के दें, मैंने ये लेनी है, मैंने वो नहीं लेनी। तो इस तरह की फिर और इन्होंने मुझे खपाना है। आज ना चीज़ें गई हैं, मेरा दिल भी ना उदास हुआ हुआ था, पता नहीं क्यों? अजीब-सा ना एक इस तरह था जैसे कि भई ये नहीं होना चाहिए था जो हो गया है। कभी तो अजीब-सा पछतावा-सा लग जाता था कि इस तरह मैंने क्यों किया? उनको मैं कहीं और रखवा देती, मैं सेल ना करती, लेकिन रखवाती भी कहाँ पे? थोड़ी-सी एक्साइटमेंट ये थी कि चलें न्यू चीज़ें भी आने वाली हैं, न्यू ले लूँगी। हल्के-हल्के ना ड्रॉप्स पड़ने लगे हैं अब, बारिश बस स्टार्ट होने ही वाली है। तो ये उसको आवाज़ें दे रहे हैं, अनाया आप भी आ जाओ, लेकिन आप ही जो हैं वो अपनी मसरूफ़ियत में बिज़ी हैं, पता नहीं क्या-क्या करती जा रही है। अनाया अब बड़ी हो रही है ना तो उसको होता है कि जो मैं कर रही हूँ ना अपनी मर्ज़ी बस वो मुझे करने दी जाए, बार-बार ना मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर मैं उसको बार-बार कहूँ या ये छोटे दोनों कहें ना फिर वो गुस्सा बहुत करने लग जाती है। फिर मैं इस करके चुप ही थी, मैंने कहा चलें अपनी मर्ज़ी से जब आएगी तब आएगी। क्योंकि यही उम्र होती है फिर इसके बाद तो क्या कहते हैं ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, खुद ही बंदा समझदार हो जाता है। भाई ये थोड़ी-सी लाइफ़ ही होती है लापरवाही की, फिर स्टडी की टेंशनें, फिर और टेंशनें और पता नहीं कौन-कौन सी। अल्लाह ताला सबसे बचा के ही रखे आमीन। अच्छा जी, ये ना अभी तक तो अनाया नहीं आई और हम लोग इधर ही खड़े हैं। तो ये अब अनफ़ा को आ रहा है गुस्सा, कहती तुम मुझे लेट करवा रही हो, जल्दी आओ। इसको ना कम-कम ही गुस्सा आता है और मुझे इतनी क्यूट लगती है ना जब इस तरह से ये बोलती है, पता नहीं क्यों। तो ये देख लिया अनाया का हाल, पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो बैग में ठुनसी जा रही है और इसको पता है कि मुझे बुला रहे हैं और इसने जानबूझ के ना थोड़ा लेट ही होना होता है कि भई अच्छा मैं वेट करवा के जाऊँ, ये देखें ये, इस तरह से ये करती है। अब ये देखें ऐसे, ये इसने करके तो फिर आना है। तो शुक्र है कि बाहर निकली है। तो अब ये भाई साहब जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, कहता है मैं उधर रुक के तो इनको छोड़ के आता हूँ। तो मैंने कहा चलो जाओ फिर जल्दी से, मैं इधर से देख रही हूँ तुम्हें। आज ना दिल कर रहा था इसी तरह बस इधर ही ना कहीं बाहर खड़ी रहूँ क्योंकि ना इतना सुकून था ना, पुरसुकून माहौल हुआ हुआ था, बाहर निकलने को दिल कर रहा था लेकिन दूर कहीं जा नहीं सकते थे बारिश की वजह से। तो इस वजह से मैं इधर ही खड़ी थी और ना क्योंकि दिल भी आज उदास था और बस मैं ना सुकून चाह रही थी कोई मुझे ना आज बुलाए ना, मैं अपनी सोचों में घूमती अपने फर्नीचर की वजह से। अच्छा कह रहा और ये महद उधर खड़ा देख रहा है और इसको ये होता है कि जितनी देर खड़ा रहे फिर जिसने भाग के आना होता है। मैं इसको कहती हूँ कि आराम से आया करो, गिरोगे। क्योंकि एक दो दफ़ा ये हुआ है कि गाड़ी के नीचे से ना वो एक डॉग निकला है तो इसको होता है कि कहीं वो ना निकला और इतनी स्पीड से आता है ना ये। अब आके तो मुझे जूते चेक करवा रहा है कि ये साफ़ ही हैं क्योंकि इनको मैं कहती हूँ कि जो बाहर के जूते हैं ना वो पहन के बाहर जाया करें और इसको होता है मम्मा मैंने इधर ही तो जाना है तो मैं अब इतनी देर तक के लिए चेंज करूँ। तो मैं इधर से ना वो गीले कारपेट से, क्योंकि वो जो बिछाया होता है ना वो अक्सर ही बारिश से गीला ही हुआ होता है, तो उसे साफ़ कर लेते हैं, फिर वो ड्राई पे कर लेते हैं साफ़, कहते हैं ये लें हो गया ना साफ़, आपको साफ़ ही चाहिए था। इनको भेज के तो अब मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी क्योंकि आते ही फिर इनको भूख लग जानी है क्योंकि प्रॉपर खाना खा के जाएँ तो थोड़ा टाइम निकले ना। बस हल्का-फुल्का से स्नैक्स वगैरह दे दो जो भी है, तो वो खा के तो इन्होंने चले जाना होता है। इनको मैंने रोटी खिलानी है क्योंकि सुबह की इन्होंने खाई नहीं और मेरा था, मैंने कहा चले आज ना व्हाइट कढ़ाई बना लेती हूँ, तो वो फिर भी ये ज़रा थोड़ा शौक से खा लेती हैं। हस्बैंड भी घर थे तो फिर होता है कि चलें थोड़ा बहुत कुछ स्पेशल हो जाए। स्पेशल क्या बस रूटीन का ही है लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो है। रूटीन की चीज़ कोई बंदा कुछ थोड़ा-सा स्पेशल कर ले तो वो स्पेशल ही बन जाती है, बस यही बात है। ये लें जी टमाटर तो गए गल, अब इसको मैंने निकाल लेना है। इसके अंदर नहीं मैं करूँगी क्योंकि ना फिर वो बहुत टाइम लग जाता है इसके अंदर वो यूँ-यूँ मिक्स करते हुए, छिलका बेशक उतरा भी हो लेकिन फिर भी। अच्छा ख़ैर क्योंकि मैंने फ्रेश लहसुन डालना है ग्राइंड करके तो फिर उसी में मैं ना चॉपर में इसको भी ग्राइंड कर लूँगी, इसका भी पेस्ट बना लूँगी ताकि ना ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। और मेरा ये है कि मैं ना फटाफट से ये बना लूँ और अच्छा मुझे ये भी होता है कि ना जल्दी बन जाए और मज़ेदार बन जाए। वो टाइम जो लगा के कुकिंग करनी होती है ना वो भी क्या करनी होती है। अच्छा जी, ये जी पेस्ट मैंने दोनों डाल दिए, लहसुन का भी डाल दिया और टमाटर का भी डाल दिया। अब इसके अंदर ही इसने गल जाना है, इसको मैंने दम लगा देना है इसी के अंदर ही। जब हो जाएँगे तो फिर मैं इसके अंदर दही वग़ैरह डालूँगी और ये जी दही भी आ गया। दही डाल के जब इसका ये ड्राई होगा तो बस एंड पे फिर मैंने क्रीम डाल देनी है और जो भी है इसके वो जो शशके होते हैं वो बारीक जो होती है कटी हुई अदरक, मिर्च और जो धनिया-शनिया वो डाल देना और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ये लें जी हो गई है रेडी और ये मेरे शशके भी कट गए और ये ऊपर से मैं इसको हल्का-फुल्का सा गार्निश करके तो ये रेडी हो गया। आहा हा! क्या खूबसूरत मेरी कढ़ाई बनी है।
अच्छा, ये मैं ना बड़े अपने तरफ से मैंने वैसे दिल से बनाई है और बड़ी मज़े की भी बनी थी। बस इसका जो कलर है ना वो पता नहीं क्यों नहीं व्हाइट आया था, वो टमाटरों की वज़ह से शायद था। क्योंकि मैंने जो रेड पेपर है ना वो भी नहीं डाली थी, मैंने जो व्हाइट है ना वो डाली थी। मुझे लग रहा है ये जो भी खराबी की है ना ये टमाटरों ने की है, वो ज़्यादा ही सुरख थे और उन्होंने मेरी कढ़ाई भी सुरख करके रख दी है। और मैं ना ये मौसम ही देखी जा रही हूँ, बच्चे अभी तक आए नहीं है और बिल्कुल ही अंधेरा छा गया है। बारिश ऐसी तूफ़ानी शुरू हो गई है ना कि बस ना पूछे ना, क्योंकि ना वो बादल भी गरज रहे हैं और साथ ये पानी का बहाव देख रहे हैं। ऊपर से जो पाइप आ रहे होते हैं छतों से वो भी फुल भर भर के आ रहे हैं और इतनी बारिश हो रही थी ना, ये शायद इसमें थोड़ी आ रही है, ये इसी ने बारिशों ने हमारी गली का भी काम खराब किया हुआ है। सारी की सारी जो रोड है वो भी बहा के ले गए हैं और अपनी वो जो क्या कहते हैं एक ना रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये आ गए हैं बच्चे और बच्चों के जो हैं पप्पा वो भी आ गए हैं। ये इनकी ना ये देखिए शरारतें, उसको पता नहीं क्यों तंग किए जा रही है वो उसने भी उसके बाल सारे खराब कर दिए और मेरी जो कढ़ाई थी वो बीच में रह गई, वो किसने खानी थी मुझे था, मैंने कहा इनको मैंने खाना खिलाऊंगी और ये शरारती ये ना दोनों ही लगे हुए हैं। क्योंकि ना उनको इन्होंने मुझे नहीं पता कि किस टाइम ना इन्होंने कह दिया कि पापा शवारमा लेके आना, तो मैंने कहा अगर मुझे पता चल जाता ना तो मैंने कभी भी नहीं लेके आने देना था। ये ना मुझे कह रहे थे मम्मा कॉल मिला दें, हमने भाई ये पूछना है कि बाबा कब तक आना है, कि हम ट्यूशन से भी आ गए हैं तो आप अभी तक आए नहीं। तो मुझे नहीं पता था ये इन्होंने ऑर्डर कब लगा दिया और मैं ना देख रही, मैंने कहा ये शॉपर में से पता नहीं क्या निकाल रहा है। अंडे भी पड़े हुए थे ना तो मुझे था कि ये अंडे ना तोड़ दें, तो मैंने कहा ये क्या कहता है शवारमा है और क्या है। ये ना अब आप बस हालात चेक करें कि पहले तो ये होता है कि बेटे खाना दूँ, खाना डाल दूँ, प्लेट में दे दूँ, लेकिन जब इस तरह की जो ही चीज़ आ जाए तो ये इन्होंने पूछना भी गवारा नहीं करते, खुद से ही फटाफट से तीनों अपने निकालने इन्होंने और लेके तो ये जा वो जा और ये पूछना भी नहीं मम्मा आपका है या नहीं है, या खाना या नहीं खाना या जो भी है, तो खुद से ही बर्तन भी ले हो रहे हैं, सारा कुछ ले हो रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो वैसे ही बहुत सेल्फिश हैं, इस तरह की जो चीज़ें मिलती रहे ना इनको फिर इतने हैप्पी रहते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आप कितनी अच्छी हैं, बाबा आप कितने अच्छे हैं। और अगर हम कर दें इनकार तो हम सबसे बुरे माँ बाप बन जाते हैं कि आप तो बस हमें हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप हमें कुछ देते ही नहीं है, ये वो इस तरह से। ये बच्चे हैं कि पता नहीं क्या है जो बात बात पे हमें धमकी देते हैं। बस क्या करेंगे, अब इन्हीं के साथ गुजारा करना, इन्होंने हमारे साथ और हमने इनके साथ, यही बात। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि किस तरह का लगा है और आगे जो मुझे कुछ सजेशन भी चाहिए कि अब नेक्स्ट जो फर्नीचर है वो किस तरह का होना चाहिए और क्या इधर सूट करेगा, ठीक है ना। तो चैनल जो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो फिर आपको मिल जाएंगे। जी, अल्लाह हाफिज़।